हम पहली पार्टी है जो सत्ता परिवर्तन यात्रा निकाल रहे हैं, कोई भी यात्रा शुरू कर रहे हैं। सत्ता परिवर्तन यात्रा तो आप शुरू कर रहे हैं, लेकिन कई सेना भी सामने आ जाती है भीम आर्मी के। कोई आ जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भी सेना का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। नहीं, हमें किसी से क्या मतलब। अभी तो जो गर्मी है उत्तर प्रदेश में वो अपने चरम पर है, तापमान 46 डिग्री तक। फिर आजाद समाज पार्टी इस गर्मी में क्यों उतर रही है? आंधी तूफान नहीं देखते, धूप छांव और रात दिन नहीं देखते। अगर गठबंधन की बात चल रही है, आपने कहा कि मेरा दरवाजा बड़ा है, जिसको आना हो आए, तो लेकिन ऐसा थोड़ी है कोई भी आ जाएगा, चंद्रशेखर आजाद सबके साथ चले जाएंगे। हम अपने बलबूते ही लड़ेंगे। कोई किसी को कुछ, गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था, कोई किसी को राज ना दियो। जिसके अंदर हिम्मत होगी सत्ता को उखाड़ फेंकने की, वो उखाड़ देगा। उत्तर प्रदेश में आजाद समाज पार्टी 4 जून से अपनी यात्रा शुरू कर रही है, जिसका नाम दिया गया है सत्ता परिवर्तन यात्रा। तो आज इसी पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ आजाद समाज पार्टी के मुखिया और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद जी मौजूद हैं। सबसे पहले तो मेरा यही सवाल है, क्योंकि इससे पहले चर्चा चल रही थी कि यह सत्ता परिवर्तन यात्रा 2 जून से शुरू होनी है, तो 4 जून से शुरू करने के पीछे क्या बड़ी वजह है? देखिए, पहली बात कि हम पहली पार्टी है जो सत्ता परिवर्तन यात्रा निकाल रहे हैं, कोई भी यात्रा शुरू कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि हमारी तैयारियां पूरी है। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद हम लोग चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं। इस बीच में हमने 18 बड़े मंडल के सम्मेलन किए हैं, फिर 8 बड़ी रैलियां की है पूरे उत्तर प्रदेश में, फिर लखनऊ में 2 कार्यक्रम, मुस्लिम समस्या और संवाद और पिछड़ा वर्ग अधिकार सम्मेलन किया है। और अब हम यात्रा पे जा रहे हैं। इसका मतलब हमारी जमीनी तैयारी, संगठनात्मक तैयारी पूरी हो गई है। अब हम अपने मुद्दों से लोगों के अंदर विश्वास पैदा करना चाहते हैं। जो उनके अंदर तकलीफें हैं वो कैसे दूर होगी। लोकतंत्र में एक ही दिन मौका मिलता है कि आदमी अपने 5 साल में जो भी उसने अन्याय सहा, परेशानियां उठाई, उनको उनका जवाब दे सके, और वो बटन दबा के देता है। तो इसलिए 4 जून बड़ा महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि पिछली बार लोकसभा का रिजल्ट 4 जून को आया था और आजाद समाज पार्टी को राजनीतिक प्लेटफार्म जो है, राजनीतिक अवसर मिला था। तो पार्टी की ये डिमांड है कि इसी दिन को हम जो है, इसी मॉडल को, नगीना मॉडल को 4 जून को हम लोग जो है एक ऐसा सिंबल बना दे कि पार्टी के लोग इससे जो है प्रेरणा लेकर और आगे मेहनत करें। मतलब 4 जून को इसीलिए शुरू हो रही है कि जिस तरीके से नगीना में मौका मिला, उत्तर प्रदेश में भी जनता मौका दे। व्यवस्था परिवर्तन दिवस के रूप में पार्टी इसको सेलिब्रेट करेगी। हर कार्यकर्ता इसको जैसे उत्सव मनाया जाता है, जैसे त्यौहार मनाए जाते हैं, उस तरह से इसको सेलिब्रेट करेगी। और फिर सिर्फ सेलिब्रेशन ही नहीं करेंगे, फिर अपनी मेहनत को जमीन पर ले जाने के लिए यात्रा चलेगी। और ये यात्रा कस्बों, शहरों, गांव, ग्रामीण धरती को छूते हुए अपने मुद्दों के साथ फिर ये जो है समापन होगी। और फिर उसके बाद लगातार जो है पार्टी अपने जो आगामी एजेंडे हैं, आगामी जो कार्यक्रम, उसको विस्तार से मीडिया के सामने रखेगी। अभी तो जो गर्मी है उत्तर प्रदेश में वो अपने चरम पर है, तापमान 46 डिग्री तक। सभी पार्टियां तो अभी शांत दिखाई दे रही हैं, फिर आजाद समाज पार्टी इस गर्मी में क्यों उतर रही है? देखिए, जिनके अंदर कहते हैं ना कुछ की चाहत होती है, तो या जिनको कोई जरूरत होती है, वो आंधी तूफान नहीं देखते, धूप छांव और रात दिन नहीं देखते हैं। जब आज़ादी के परवाने देश को आज़ाद कराने के लिए संघर्ष कर रहे थे, तो वो आंधी तूफान, धूप छांव, जेल मुकदमे नहीं देख रहे थे। तो ये जो अन्याय हो रहा है, जुर्म ज्यादती हो रही है, चाहे वो मथुरा हो, चाहे वो भदोही हो, चाहे वो हरदोई हो, चाहे वो कौशाम्बी हो, हाथरस हो, ये जो अन्याय, इसको रोककर, और जो नौजवानों के आंखों में दर्द दिखाई देता है कि भर्तियों में घोटाले हो रहे हैं, आरक्षण के घोटाले हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, व्यवस्थाएं जो हैं वो टूट गई हैं, सिकुड़ गई हैं, सुसाइड कर रहा है नौजवान, तिल तिल मर रहा है। वो ये कह रहा है रोज रोज मरने से अच्छा है कि एक बार मर जाएं। इस तरह की जो परेशानी को समझता हूँ, किसानों के दर्द को समझता हूँ। महिला सशक्तिकरण का झूठा नारा देके और विपक्ष के सांसदों घर पे जो है प्रदर्शन कराने वाले लोग ये नहीं बताना चाहते महिलाओं को कि उन्होंने क्या दिया महिलाओं को। आप ये सोचिए कि 2023 में जो बिल पास हो गया है, उस बिल के का विरोध आज हमारे दरवाजों पे करवाया जा रहा है गर्मी में। जो बिल हमने जिसका विरोध किया वो प्रिसिमन बिल था, और वो प्रिसिमन बिल आप इस तरह से नहीं कर सकते हो, इसलिए हमने उसका विरोध किया। तो ये जो
तमाम खोखले दावे हैं, चाहे वो कानून व्यवस्था पे हो, चाहे रोजगार पे हो, चाहे विकास पे हो, इन सब की पोल जनता के सामने खुल चुकी है। इसीलिए उत्तर प्रदेश के चुनाव में, तीसरे पंचायत चुनाव में सरकार नहीं गई। सत्ता परिवर्तन यात्रा में आप महंगाई, बेरोजगारी सबकी बात करने वाले हैं, तो क्या माना जाए चंद्रशेखर आजाद इस यात्रा के माध्यम से जो सियासी सरगर्मी है उसका भी तापमान बढ़ा देंगे? जनता तो वैसे ही गर्मी में परेशान है, बिजली की कटौती हो रही है, ऊपर से 10% आज आपने बिल में वृद्धि कर दी है। महंगाई ने कमर तोड़ दी है, सिलेंडर मिल नहीं रहे हैं, कटौती इतनी जबरदस्त चल रही है कि बच्चे सो नहीं पा रहे हैं, पूरे दिन मेहनत थकार के आए हुए लोग नहीं सो पा रहे हैं। सरकार ने तो कुछ नहीं दिया, तो हम ही उनके जो दर्द है उसको बांट लें। हम उनके दर्द को बांट के और उनके आंसू पूछने के लिए निकले, और हम लोग इसमें कामयाब हो जाएंगे। एक और बड़ी चर्चा इस बीच चली कि आजाद समाज पार्टी की जब सब तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, मैदान में पूरी तरीके से उतरने वाली है, ताबड़तोड़ रैलियां हुई, तो अगर गठबंधन की बात चल रही है, आपने कहा कि मेरा दरवाजा बड़ा है, जिसको आना हो आए, तो लेकिन ऐसा थोड़ी है कोई भी आ जाएगा, चंद्रशेखर आजाद सबके साथ चले जाएंगे। किसके साथ दिल मिलने की संभावना जताई जाए? सच तो ये है कि हमारी तैयारियां पूरी है। मैं इस बात को भी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग बाद में कहेंगे कि वो तो करना ही नहीं चाहते थे अलायंस, इसलिए मैं सब अभी कह रहा हूँ कि भाई हमारे दरवाजे खुले हुए हैं। अदरवाइज हम अपने बलबूते ही लड़ेंगे। कोई किसी को कुछ, गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था, कोई किसी को राज ना दियो, कोई किसी को ताज ना दियो, जो लियो साढ़े निजबल लियो। जिसके अंदर हिम्मत होगी सत्ता को उखाड़ फेंकने की, वो उखाड़ देगा, और बाकी जनता का ही आशीर्वाद संभव है, किसी और के बस का नहीं। हम तो ईवीएम से लेके हर चीज जो जनता के मन में अविश्वास पैदा करिए, हम उन सब के खिलाफ है, और हम मजबूती से जाके जनता को तैयार करेंगे। जनता ही बदलेगी इस हालात को, आप याद रखना मेरी बात। अपने दम पे पूरी तैयारी है। अपना दम, वो जनता का दम ही हमारा दम है। हाँ। और जनता तो जब जनता तय कर लेगी तो फिर उखाड़ फेंकेगी, ऐसा मेरा भरोसा है। लेकिन एक सवाल चलते चलते और लेना चाहेंगे कि सत्ता परिवर्तन यात्रा तो आप शुरू कर रहे हैं, लेकिन कई सेना भी सामने आ जाती है भीम आर्मी के, किस तरीके से सामना उनका करेंगे? नहीं, वो सब सरकार के ही लोग हैं, वो हमारे काम को डिस्टर्ब करने के लिए सरकार की तरफ से इस तरह के काम, सरकार के इशारे पे इस तरह काम करते हैं। हमारा किससे कोई व्यक्तिगत झगड़ा नहीं, हम तो संविधान में रह के काम कर रहे हैं, और जब तक संवैधानिक आधार पे आंदोलन हमें चलाना है हम उसको चलाएंगे। कोई आ जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लड़ने झगड़ने वाले लोग नहीं, हम तो तथागत बुद्ध को मानने वाले लोग हैं। किसी भी सेना का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। नहीं, हमें किसी से क्या मतलब, हम ऐसा कुछ करते नहीं कोई हमसे लड़े। अगर कोई जबरदस्ती लड़ना चाहेगा तो कानून है, कानून का सहारा लेके अपना काम करें। काम हम अपना ही करेंगे, किसी के एजेंडे में नहीं फंसने वाले हम लोग। आज चंद्रशेखर आजाद जी हमारे साथ हैं, जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि आजाद समाज पार्टी अपने बलबूते पर उत्तर प्रदेश में लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, और सत्ता परिवर्तन यात्रा के बाद उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं माहौल बदलता हुआ नजर आएगा। इस बातचीत में इतना ही। ऐसी खबरों को आपके बीच में लेकर आते रहेंगे, तब तक देखते रहिए खबर चौक। कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ अमन सिंह, लखनऊ।